लेकिन यूक्रेन युद्ध के तीन पार्टनर, यूएस के खिलाफ क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? ये तीन जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये तीन चेहरे क्या बाइडेन के लिए अब सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं? अब इस पे बात करेंगे। आइए जरा ऊपर चलते हैं, अपर स्टूडियो से बात करते हैं कि क्या पुतिन तो है ही, ईरान तो अमेरिका का जानी दुश्मन है ही, लेकिन एक तीसरा शख्स टर्की जो नेटो में शामिल है, जो नेटो का एक बहुत बड़ा अलाय है, वो अब क्या पर्दे के पीछे रूस और ईरान के साथ मिलकर कोई ऐसा गठजोड़ बना रहा है जो बाइडेन या कहें अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। आप देखिए, 8 महीने पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह युद्ध कैसे मॉस्को से लेकर मिडिल ईस्ट तक दुनिया के कई रणनीतिक समीकरण बदल देगा। युद्ध में क्रेमलिन की मदद के बहाने ईरान की एंट्री होगी और ईरान देखते ही देखते मॉस्को का सबसे बड़ा मददगार बन जाएगा। इतना बड़ा मददगार जो पश्चिमी देशों की आंखों में चुभने लगे। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब वॉर के 8 महीने होने के बाद कई टर्निंग पॉइंट सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि अब ईरान रूस के बहाने दुनिया में अपने वेपन्स के मार्केट की तलाश कर रहा है और रूस चीन को अपना बाजार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। दूसरा ये कि तुर्की इस महायुद्ध में रूस की तुर्क का इक्का साबित हो रहा है। तुर्की की पोजीशनिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, नेटो में भी है, रूस के साथ भी दिखता है। लेकिन कैसे, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब कैसे इस युद्ध के बाद पावर का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, अब जरा ये समझिए आप बिग वॉल पर। कैसे मॉस्को से लेकर मिडिल ईस्ट तक नए नए पार्टनर वहां पर बनाए जा रहे हैं, जरा ये भी समझिए। कैसे ईरान के ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं और कैसे तुर्की पुतिन के साथ अपने लिए फायदे की एक डील ढूंढ रहा है, ये भी आप समझिए। बिग वॉल पर जरा वो मैप दिखाते हैं आपको और उसके बाद आप समझिए कैसे ये पावर का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है। पहले आप ये देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का असर, नए पार्टनर्स का वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे आप समझिए। ये तुर्की है, ये ईरान, ये चीन, ये रूस, दोनों आप चारों कंट्री अगर देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन कैसे ये साथ आ रहे हैं और कैसे अमेरिका के लिए एक बड़ा ये खतरा बनते जा रहे हैं। देखिए, तुर्की आप ईरान के बीच और करीब 4000 रूस और ईरान के बीच, ये देखिए ईरान और रूस, इनके बीच जो दूरी है वो करीब 4873 किलोमीटर की दूरी है। आज रूस, यूरोप, अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों का ये दुश्मन बना हुआ है, तो मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका की अदावत जग जाहिर है। ऐसे में ईरान और रूस यूक्रेन के बहाने एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसमें पश्चिमी देशों की परेशानी बढ़ रही है, ईरान और रूस। लेकिन एक करीबी ये करीबी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का रास्ता तैयार कर रही है, जिसमें रूस, ईरान, चीन और तुर्की एक पार्टनर की तरह साथ आते दिखाई दे रहे हैं। ईरान कैसे रूस की मदद कर रहा है वो आप कीव पर हुए ड्रोन अटैक देखकर समझ चुके हैं। लेकिन तुर्की की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? टर्की, एर्दोआन, वो क्या करने वाले हैं, अब हम आपको वो बताने वाले हैं। देखिए, हम आपको बिग वॉल पर कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, उसका जवाब देंगे, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि क्या होने वाला है। ईरान और तुर्की की एंट्री के बाद इस युद्ध को लेकर जो कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल क्या हैं, उनके जवाब क्या हैं, अब आपको ये बताते हैं। ईरान अमेरिका का दुश्मन, रूस अमेरिका का दुश्मन, चीन अमेरिका का दुश्मन, तो यहां तो कहानी बिल्कुल साफ है। लेकिन टर्की क्या है, तुर्की है जिसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, आप समझिए। पहले सवाल ये कि क्या यूक्रेन युद्ध और लंबा खिंचेगा? जवाब हां, क्योंकि रूस को युद्ध में 2 नए मददगार मिल गए हैं, ये समझिए। अब आपको उसको आगे का सवाल सुनिए। युद्ध में रूस के 2 नए मददगार कौन है? जब हमने कहा कि 2 नए मददगार मिल गए, तो 2 नए मददगार कौन है? तो वो है ईरान और दूसरा तुर्की, नेटो का एक अलाय। समझिए, क्या ईरान की एंट्री युद्ध को लंबा खींच रही है? जवाब बिल्कुल, क्योंकि रूस को ईरान से ड्रोन और मिसाइल मिल रहे हैं जो रूस को ताकत दे रहे हैं। कीव में हालिया अटैक्स में ईरान के ड्रोन्स का बड़ा हाथ है। फिर सवाल आता है कि ईरान के युद्ध में भूमिका क्या रहने वाली है? जवाब है, ईरान यूक्रेन के जरिए दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। फिर सवाल आता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की का रोल क्या होगा? हमने ईरान की बात इतनी सारी की, तुर्की का रोल क्या होगा? तुर्की युद्ध में पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसके सबसे अच्छे संबंध हैं। रूस की गैस के लिए इंटरनेशनल हब बनेगा तुर्की, यानी एक तरफ नेटो से भी अपनी पीठ थपथपवाएगा कि उसने इस युद्ध को कम कर रुकवाया, अगर नेटो इस युद्ध को रोकना चाहता है तो, और दूसरी तरफ दुनिया में तो पीस मेकर की भूमिका उसकी बनेगी। अपने लिए भी रूस से एक बढ़िया डील क्रैक करेगा तुर्की।
यानी विन विन सिचुएशन में रहेंगे अर्दोआन अगर ऐसा होता है तो। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।